नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा नवमी सेमुसी भाग 1 पाठ 2 स्वर्ण काकः के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रस्तुत है पाठ स्वर्ण काकः। द्वितीय पाठः स्वर्ण काकः। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। अर्थात यह पाठ पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित लिखित विश्वकथा शतक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ अनेकों राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाएं का वर्णन है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। अर्थात यहाँ पे जो कथा बताई गई है यह वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अर्थात इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम स्वर्णपक्षकाक सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। आगे कथा को पढ़ते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा अर्थात प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री न्यवसत निर्धन गरीब बुढ़िया रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याह उसकी एका एक दुहिता अर्थात पुत्री विनम्रा सुशील मनोहरा अर्थात सुंदर च आसीत् थी। उसकी एक सुशील और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावल को निक्षिप्य रखकर पुत्रीमादिदेश पुत्री को आदेश दी। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे अर्थात सूर्य की गर्मी में तंडुलान चावलों को खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनन्तरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् आगच्छत्। किंचित कालाद अनन्तरम कुछ समय के बाद एको विचित्रः काकः एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़कर तस्याः समीपम् आगच्छत् उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नैतादृशः वैसा स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला रजत चंचुः चांदी के चोंच वाला स्वर्णकाकः सोने का कौवा तया अर्थात उसके द्वारा पूर्वम पहले दृष्टः देखा गया। अर्थात उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धाः। तम उसको तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हसंतम च और हंसते हुए देखकर विलोक्य अर्थात देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने लड़की ने रोना शुरू कर दिया।
पुनः देखे, उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तम उसको, किसको, कौवे को, निवारयन्ती हटाते हुए, सा प्रार्थयत प्रार्थना की, तंदुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया अर्थात मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचः, शोक मत करो, दुखी मत हो। सूर्यादयात प्राक ग्रामाद बहिः पिप्पल वृक्षं नु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के नीचे पीछे, त्वया आगंतव्य, तुम आना, यानी तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, अर्थात तुम आ जाना। सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आना। अहम तुभ्यम तंदुल मूल्यम दास्यामि, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंदुल मूल्यम चावल का मूल्य, दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता अर्थात प्रसन्नता से युक्त, बालिका प्रसन्न बालिका, निद्रामपि न लेभे, रात भर नींद भी नहीं ले पाई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता, तत्र और उपस्थित यहाँ पे विच्छेद हो जाएगा, तत्र उपस्थिता वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर, सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत् स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, कि तत्र वहाँ, स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, वहाँ सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्ष तत्कथितं, स्वर्णगवाक्षात् कथितं। यदा काकः शयित्वा, जब कौवा, शयित्वा अर्थात सोकर, प्रबुद्ध उठा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्ष सोने के खिड़की से देखकर कहा, तत्कथितम कहा, हं हो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, किसकी उतारूं। कन्यावदत, बालिका बोली, अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे के सोपान से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में पहुँची। चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चीरकालम, बहुत देर तक, भवने, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र अनोखी वस्तुओं को, सज्जितानि, सजी हुई देखकर, सा विस्मयं गता, वह हैरान हो गई। श्रांतां तां विलोक्य काकः अवदत्,
श्रांताम ताम, उसको थकी हुई देखकर काकः अवदत्, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पूर्वम अर्थात पहले, लघु प्रातरासः अर्थात थोड़ा नाश्ता कर लो, क्रियताम करो, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, कहो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या तांबे के थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव, तांबे की थाली में ही। अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब स्वर्णकाकेन सोने के कौवे के द्वारा स्वर्णस्थाल्यां सोने के थाली में भोजनम परिवेशितम, भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृशं स्वादु भोजनम, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका उस लड़की ने अद्यावधि आज तक नहीं खाई थी। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तो एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो, परम तव माता तो, परंतु तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है, अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर काकः कौवे ने कक्षाभ्यन्तरात् कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषा 3 बक्से निस्सार्य निकाल कर ताम प्रत्यवदत्, उसको कहा, बालिके यथेक्षम गृहाण, अपनी इच्छा से मंजूषाम एकाम, इसमें से एक मंजूषा, एक संदूक ग्रहण करो, ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, लघुतमा जो सबसे छोटी संदूक है, सबसे छोटी संदूक को प्रगृह्य लेकर बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंदुलानां मूल्यम, यही मेरे चावल की कीमत है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा बक्स संदूक को खोला गया। तस्यां महाड़ी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिना धनिका च संजाता। घर आकर जब उसने बॉक्स को खोला, तस्याम उसमें मूल्यवान हीरकाणी हीरों को देखकर सा प्रहर्षिता वह बहुत खुश हुई, और तद दीनात धनिका, और उसी दिन से वह धनिका अर्थात धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, उसी गांव में एक अपरा दूसरी लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, लालची बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या से उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान् निक्षिप्य तया स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्यातपे, सूर्य के धूप में, तंडुलान् निक्षिप्य, चावल को फैलाकर, तया अपि
उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, बैठा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्। तथैव वैसे ही स्वर्णपक्षः सोने के पंख वाले कौवे ने तण्डुलान् भक्षयन् चावलों को खाते हुए भक्षयन् तमापि तत्रैव कारयत्, चावल को खाते हुए उसे भी वही बुलाया, अर्थात उस पीपल के पेड़ के पीछे बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा, सुबह जाकर सा काकम, वह कौवे को निर्भर्त्स्यन्ती प्रावोचत, धिक्कारते हुए, बुरा भला करते हुए बोली, भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंदुल मूल्यम प्रयक्ष, मुझे चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथय, बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने के सोपान से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम इव प्रायच्छत्, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे के सोपान, तांबे की सीढ़ी को ही दी। स्वर्णकाकः ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत्, सोने के कौवे ने उसे भोजन भी ताम्रभाजनम, तांबे के बर्तन में ही अकारयत, कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरः तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ताः, वापस होते समय स्वर्णकाकेन, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतर, कमरे के अंदर से, तिस्रः, यहाँ पे तिस्रा हो गया, तिम्रा हो गया, तिस्रा होगा, तिस्रा मंजूषा, 3 पेटियां, तत्पुरः समुपस्थिताः, 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, लोभी लालची लड़की ने बृहत्तमा, जो सबसे बड़ी संदूक को, मंजूषा गृहीतवती, सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण की, ले ली। लालची लड़की सबसे बड़ी संदूक को ग्रहण की। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य, घर आकर, सा तर्षिता, वह व्याकुल, यावद मंजूषाम उद्घाटयति, जब संदूक को खोलती है, तावत तो तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, तो अचानक भीषण कृष्ण सर्पः, भीषण काला सांप, विलोकितः, दिखाई देता है। घर आकर व्याकुल, वह जब संदूक को खोलती है, तब उसमें अचानक भीषण काला सर्प को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका लोभ का फल पाया। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद उसने लालच छोड़ दी। एक पदेन उत्तरत, माता काम आदि सत, माता ने किसको आदेश दिया? तो पुत्रे, माता ने पुत्री को आदेश दिया। स्वर्णकाकः कान अखादयत, स्वर्णकाकः, सोने के कौवे ने क्या खाया? तो तंदुलान अखादयत,
प्रासादः कीदृशः वर्तते? प्रासाद महल कैसा है? स्वर्णमयः सोने का है। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या उद्घाटित किया गया? मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नमति? बृहत्तमाम। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नमति नहीं नयति होगा, कीदृशा मंजूषा नयति ले जाती है, तो बृहत्तमा। बृहत्तमाम यानी सबसे बड़ा। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसके पहले एक पदेन उत्तर था, जिसका उत्तर हमें एक पद में देना था। यहाँ पर पूर्ण वाक्य न है, यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्? तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्? बालिकया पूर्वम् एतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचञ्चु स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। निर्धनायाः दुहिता मंजूषया कानि अपश्यत्? निर्धनायाः दुहिता मंजूषा महाहरि हीरकाणि अपश्यत्। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता? बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम् अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत्? गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम् अयाचत ताम्रमयं च प्राप्नोत्। अधोलिखितानां शब्दानां विलोमपदं पाठात् चित्वा लिखत। पश्चात, पश्चात का होगा पूर्वम, हसितुम का, रोदितुम, अधः का, ऊपरी, श्वेतः का, कृष्णः, सूर्यास्त का, सूर्योदयः और सुप्तः का, प्रबुद्धः। संधिम करो। नि और अवसत, नि और अवसत मिलकर न्यवसत रूप बनेगा। यह यण संधि है। सूर्य और उदय, सूर्योदयः गुण संधि है। वृक्षस्य धन ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी गुण संधि है। ही और अकारयत, यकारयत यण संधि है। च और एकाकिनी, चैकाकिनी वृद्धि संधि। इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा यण संधि। प्रति और अवदत, प्रत्यवदत यण संधि। प्रति और उक्तम, प्रोक्तम गुण संधि। अत्र एव, अत्रैव वृद्धि संधि। तत्र उपस्थिताः, तत्र उपस्थिताः गुण संधि। यथा इच्छम, यथेच्छम गुण संधि। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदानि यहाँ पर निर्धना, निर्धना को लेकर आपको प्रश्न बनाना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत। गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो गांव में कौन रहती थी? ग्राम में का अवशत। स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। स्वर्णकाक कौवे को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना किया। तो यहाँ पर प्रश्न बनाना है। स्वर्णकाकम के अनुसार कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, किसको हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना किया? सूर्योदयात पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई।
यहाँ पर प्रश्न बनाना है सूर्योदयात के अनुसार, तो कस्मात पूर्व किससे पहले बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। लुब्धा बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका गरीब माता की पुत्री थी। यहाँ पर निर्धन मातुः के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। कस्याः दुहिता आसीत। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा लालची बुढ़िया ने सोने के कौवे के रहस्य को जान गई थी। तो स्वर्ण काकस्य के अनुसार प्रश्न बनाना है। कस्य हो जाएगा, कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, विलोक और ल्यप का मिलकर विलोक्य बनेगा। निक्षेप्य निक्षेप्य बनेगा। आगम ल्यप आगम्य होगा। दृष्टन्त्वा दृष्ट्वा, सीधन्त्वा सयित्वा, लघुदन्तम लघुत्तम या लघुत्तमम। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, रोदितुम रोदितुम का होगा रुद्धन तुम। दृष्टवा दृष्टन त्वा। विलोक्य बी लोक और ल्यप प्रत्यय। निक्षेप्य निक्षिप ल्यप। आगत्य आगम ल्यप। सयित्वा सी त्वा प्रत्यय। लघुत्तमम लघुधन तम प्रत्यय। अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, किसने किसको कहा। पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, पहले नाश्ता कर लो। स्वर्ण का कहने बालिका के लिए कहा। सूर्यातपे तंदुलान खगेभ्यो रक्ष, धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। वृद्धा माता ने अपनी पुत्री को कहा। पुत्री तंदुलान माँ भक्षय, चावल को मत खाओ। बालिका स्वर्ण काक से बोलती है, सोने के कौवे से कहती है तंदुलान माँ भक्षय। अहम तोभ्यम तंदुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। स्वर्ण काका ने बालिका से कहा। भो नीच काका अहम आगता माम तंदुल मूल्यम प्रयच्छ, भो नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। ये लुब्धा या पुत्री, लोभी बुढ़िया की पुत्री ने स्वर्ण काकम सोने के कौवे से कहा। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे मूसकः विलाद बहिः निर्गच्छति, चूहा बिल से बाहर निकलता है। वैसे ही जनः बहिः आगच्छति, ग्राम है, ग्राम का पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ग्रामात हो जाएगा। नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति, नदियाँ पर्वत से निकलती हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालकः सिंहात् बिभेति, बालक सिंह से डरता है। ईश्वरः त्रायते, ईश्वरः क्लेशात् त्रायते। प्रभु भक्ति पापात् निवार्यति, प्रभु की भक्ति पाप से निवारण करती है। धन्यवाद। यहाँ यह पाठ पूर्ण हुआ। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइए। आपका कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।